आज मैं वीडियो में निमोनिया के बारे में जानकारी दूंगा, जिसमें इंक्लूडिंग किया है मैंने कॉजेस, सिम्टम्स, टेस्ट और डायग्नोसिस के साथ साथ प्रिवेंशन। निमोनिया के बारे में जानकारी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ निमोनिया, इसके कॉजेस, निमोनिया के सिम्टम्स, निमोनिया के टाइप्स और निमोनिया के टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट निमोनिया होने पर किए जाते हैं और निमोनिया से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, निमोनिया के ट्रीटमेंट्स और प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया। ये मैंने कुछ टॉपिक पॉइंट वाइज आपको बताए हैं, जिसके बारे में आपको मैं डीपली जानकारी दूंगा। तो हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हेल्थ रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो निमोनिया क्या है? यह एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो कि लंग्स में एल्वोलाई के अंदर सूजन पैदा कर देता है। फेफड़ों के तरल और मवाद यानी पस भर जाता है, जिससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसको ही हम निमोनिया कहते हैं। निमोनिया के प्रकार, निमोनिया कितने प्रकार के होते हैं? तो निमोनिया फर्स्ट जिसे बोलते हैं बैक्टीरियल निमोनिया, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सेकेंड वायरल निमोनिया जिसे कहते हैं, इसे हम इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के रूप में पहचान करते हैं। फंगल निमोनिया। फोर्थ है एस्पिरेशन निमोनिया, जिसके अंदर लिक्विड या तरल पदार्थ फेफड़ों के अंदर भर जाता है, जिसके कारण से एस्पिरेशन निमोनिया आपको हो जाता है। तो निमोनिया के कॉजेस क्या क्या हैं? तो इसके इन्फेक्शन होने के क्या फैक्टर हो सकते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस है, निमोनी है, माइकोप्लाज्मा है, निमोनी है, और वायरल इन्फ्लुएंजा में आरएसवी, सार्स-कोवी-2, फंगस। और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कारण क्या क्या बनते हैं, किन लोगों में अक्सर ये देखने को मिलते हैं? अधिकतर ये नवजात शिशुओं में या 65 की एज के जो व्यक्ति हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। पुरानी बीमारियों में जैसे अस्थमा है, डायबिटीज है, जिनकी इम्यूनिटी वीक चल रही है, या HIV, कैंसर उपचार, जीवन शैली में खासकर लोग आज जिसमें धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं, उन व्यक्तियों में अक्सर इस प्रकार से निमोनिया हो जाता है। तो निमोनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? आमतौर पर जो लक्षण आते हैं वो खांसी है, कभी कभी बलगम भी आता है खांसी के साथ में, फीवर हो जाता है, ठंड लगती है और अचानक पसीना आने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट में पेन होने लगता है, खांसी या सांस लेने में या सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है, बार बार ब्रीदिंग होने लगती है। इसके अलग और भी सिम्टम्स हैं, जिसमें थकान हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, ठीक है, और कंफ्यूजन भी अधिकतर लोगों में हो जाती है जब अधिक कोल्ड महसूस करते हैं। ऑक्सीजन की कमी, होंठ और नाखून पीले पड़ जाते हैं, उल्टियां आने लगती हैं, दस्त होने लगते हैं। इस प्रकार से ये सिम्टम्स शो करते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि निमोनिया जैसे कोई लक्षण आपके अंदर मौजूद नहीं है। तो निमोनिया के प्रकार, निमोनिया कितने प्रकार से हो सकता है? अधिकतर निमोनिया ये समुदाय में उत्पन्न होता है, अस्पताल के बाहर होने वाला इन्फेक्शन भी हो सकता है, और अस्पताल में भर्ती होने के करीब 48 घंटे बाद ही हो सकता है। वेंटिलेटर से जुड़ा निमोनिया उन मरीजों में होता है जो वेंटिलेटर पर हैं। ऑप्टिकल निमोनिया, ये इरेगुलर बैक्टीरिया जिसमें माइकोप्लाज्मा या निमोनी से हो जाता है। निमोनिया के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जा सकते हैं जिन व्यक्तियों को निमोनिया होता है? उनमें फर्स्टली आप देख सकते हैं शारीरिक टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट देख सकते हैं, फिजिकल एग्जाम करके देख सकते हैं
जिसमें आप स्टेथोस्कोप से फेफड़ों की आवाज सुन सकते हैं कि कहीं उसके अंदर ब्रेकल्स या सीटी की आवाज तो नहीं आ रही है। या चेस्ट एक्सरे भी करा के देख सकते हैं, फेफड़ों में कहीं लिक्विड होने का अंदाजा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई फेफड़ों के अंदर लिक्विड पाया जा रहा हो। ब्लड टेस्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स की काउंटिंग से भी इस प्रकार का टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है। बलगम टेस्ट, इन्फेक्शन के कारण बैक्टीरिया और वायरस की पहचान करता है अगर आप बलगम टेस्ट करा के देखते हैं तो। पल्स ऑक्सीमेट्री के माध्यम से भी अंदाजा लगाया जा सकता है या श्योर हो सकते हैं कि आपको कहीं निमोनिया तो नहीं हुआ है। ब्लड में ऑक्सीजन की स्तर की जांच की जाती है। सीटी स्कैन के माध्यम से, एक्सरे या और भी सारे डायग्राम के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपको निमोनिया तो नहीं हुआ है। निमोनिया से होने वाले कॉम्प्लिकेशन, यानी निमोनिया से किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट और ज्यादातर देखने को मिलता है उसे बोलते हैं प्लूरल इन्फ्यूजन, यानी फेफड़ों और छाती की दीवार के बीच में एक तरल पदार्थ जमा हो जाता है। लंग्स एब्सेस, फेफड़ों में मवाद भी इकट्ठा होने लगता है या बढ़ने लगता है। सेप्सिस, इन्फेक्शन ब्लड में फैलने वाला होता है और ये अक्सर गंभीर फेफड़ों की सूजन, जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के फेल होने की शंका हो सकती है। निमोनिया का उपचार या निमोनिया में कौन सी मेडिसिन आपको देनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन नहीं देना चाहिए। बैक्टीरियल निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। वायरल निमोनिया के लिए एंटीवायरल जैसे असल्टमिर, फंगल निमोनिया के लिए एंटी फंगल दवाइयों का, और आराम ही जरूरी है। इसके अंदर आराम और तरल पदार्थ का सेवन भी करना चाहिए। ऑक्सीजन थेरेपी का सेवन जरूरी है। दर्द और बुखार के लिए पैरासीटामोल या फिर आइब्रोफेन का सेवन आप कर सकते हैं। अस्पताल में भर्ती कब करा सकते हैं? गंभीर मामलों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की थेरेपी की जरूरत पड़ती है, तो इस स्थिति में आप हॉस्पिटलाइज पेशेंट को करना जरूरी माना जाता है। निमोनिया की रोकथाम कैसे कर सकते हैं? तो निमोनिया की रोकथाम के लिए आप निमोनिया वैक्सीन, जिसे PCV13 और PPSP23 फ्लू वैक्सीन हर साल लगवाना चाहिए। कोविड-19 वैक्सीन भी आवश्यक है। कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप निमोनिया से बच सकते हैं। उनमें से आप नियमित रूप से हैंड वॉश करना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स और योगा या फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से मास्क पहनने की जरूरत होती है, मास्क लगाना चाहिए। भोजन और तरल पदार्थ निगलने में समस्या होने पर ऐसे लिक्विड या तरल पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे आपको भोजन को निगलने में या खाने में दिक्कत हो। निमोनिया एक गंभीर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो किसी भी आयु के लोगों को प्रभावित कर सकता है। समय पर डायग्नोस और ट्रीटमेंट से अच्छे इसके रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए टीकाकरण और हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाकर निमोनिया से बचा जा सकता है। खासकर कोल्ड वाली चीजें भी भोजन में सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे निमोनिया का स्तर बढ़ जाता है और निमोनिया होने के अधिक
संभावनाएं होगा।